नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर है उस वीडियो का टाइटल है व्हाट पाकिस्तानी किड्स थिंक अबाउट इंडिया और इस वीडियो को बनाया सनामजद जी ने। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इंडिया की चंद्रयान-3 जो मिशन है पूरी तरीके से कामयाब हो चुका है। इंडिया दुनिया की एक वाहिद ऐसी मुल्क बन चुका है जो मून की साउथ पोल पे अपने सैटेलाइट को सेफ तरीके से लैंड किया और हम इंडियंस इसरो की ये जो कामयाबी है इससे बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश भी है। और इस मिशन में इसरो की जितनी भी वैज्ञानिक काम कर रहे थे उन सबको हमारी तरफ से प्रणाम और प्यार। तो दोस्तों, और ज्यादा बातें ना करके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनामजद। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पाकिस्तान के बच्चों से जानेंगे कि उन्हें स्कूल में, मदरसों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है और इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ उनके दिमाग में क्या आती है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद। शहजाद, क्या करते हो? बाल पेन बेचता हूँ। बॉल पेन बेचते हो? आज कितने बेचे? 25। कितने का एक? 25 रुपए का। 25 रुपए का एक बॉल पेन और इसने 25 बॉल पेन बेचे हैं। तो आपने बताना आज इसने एक दिन में कितनी कमाई की है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कैसा मुल्क है? बुरा बुरा आता है। बुरा आता है? क्यों? नहीं सही है हम लोग बोला। क्यों नहीं सही? क्या बुराई है इंडिया में? नहीं सही है, वैसे हमारी उनके साथ बनती भी नहीं है, इसीलिए नहीं बनती। वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा, नहीं बनती उनके साथ। ये आपको किसने कहा? खुद ही ज़हन में आया। खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के? क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफा मारना है उनको। क्यों मारना है? क्या किया है? क्या बिगाड़ा है इंडिया ने आपका? इंडिया वाले सही नहीं है हमारे देश में। इंडिया वाले सही नहीं है? क्यों सही नहीं है, ये तो पूछ रही हूँ। नहीं सही है, हमारी उनके साथ बनती नहीं है ना, कुछ लमाने लगते हैं। अच्छा, वो मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं, वो तो हमारे कुछ लगते हैं ना। मुसलमान तो हमारे कुछ लगते हैं, हिंदू नहीं लगते। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। किसने सिखाया? ये किसने बताया? खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। बड़े होके फौजी बनोगे और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊंगा। इंडिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गया है मेरा भाई? बहुत हाथ धो के पड़ गया हूँ। क्या बिगाड़ दिया इंडिया ने तेरा? बहुत कुछ बिगाड़ दिए। कोई एक दो बातें तो बताओ ना, क्या किया इंडिया ने? वो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं, उनके मार कुटाई करते हैं उनके साथ। मैं उनको उधर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मुझे मार के दिखाएं। हमारे पास 165 बम है जो एक एक मैं उठा के इंडिया को मारूं। इतनी नफरत इंडिया से? जी। इतने छोटे से दिमाग में? जी। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों देखो, अभी ये जो छोटी सी भाई ने जितनी भी बात बोली ना, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है? क्योंकि कोई भी बच्चा माँ के पेट से नफरत लेके या फिर कुछ जान के पैदा नहीं होता, ठीक है? अब उसको जैसे माहौल में रखते हो वो ऐसा ही बनता है। और यही बात मैं पाकिस्तानियों को बार बार बोलता हूँ कि तुम्हारा माहौल ठीक नहीं है और इसी वजह से तुम्हारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग पैदा होते हैं। देख लो इन सब की फोटो, जो सबके सब यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। और अभी तो इस छोटी सी भाई की बात सुन के लग रहा है कि अगर इसको फ्यूचर में चांस मिला तो ये भी टेररिस्ट ही बनेगा। ये भी कोई डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट या फिर कोई मतलब इंजीनियर नहीं बनेगा, ये भी टेररिस्ट ही बनेगा। इसका भी नाम यूएन में आएगा, ठीक है? तो फिर सोचो कि ऐसी लोग तुम्हारे मुल्क से ही क्यों निकलते हैं। पाकिस्तानियों सोचो, तुम लोग यार तुम्हारे मुल्क का जो एजुकेशन है उसको भी गंदा कर दिया सिर्फ और सिर्फ इंडिया से जीतने की खातिर। तो फिर सोचो तुम लोग यार कितने घटिया हो।
तुम लोग तुम्हारे मुल्क का जो एजुकेशन है उसमें भी हिंदू के खिलाफ नफरत घुसाया, उसमें भी तुम लोग हिंदू के खिलाफ हेटरेट घुसाया। सोचो तुम लोग यार कितने बड़े मतलब घटिया इंसान हो। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो ना वो मुआशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मजेदार चीज लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। सुना ना तुम लोग यार, तुम्हारे मुल्क का जो एजुकेशन है उसको कितना ज्यादा गंदा कर दिया, उसमें तुम लोग यार कितना ज्यादा नफरत घुसा दिया। और फिर तुम लोग कहते हो कि इंडियन क्यों सीओस बन जाते, इंडियन क्यों साइंटिस्ट बन जाते, इंडिया क्यों इतना तरक्की कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे। कैसे करोगे बताओ। हर एक मुल्क का जो यंग जनरेशन होता है उस मुल्क का फ्यूचर होता है, लेकिन तुम लोग तो यह तुम्हारे मुल्क का जो यंग जनरेशन है उसको तुम लोग तो यह जिहाद में घुसा दिया। 75 साल से तुम लोग या तुम्हारे मुल्क का जो यंग जनरेशन है उसको तुम लोग जिहाद में घुसा रहे हो और अभी तक भी घुसा रहे हो। देखो ये जो छोटी सी बच्चा है, ठीक है, ये भी जिहाद की बात कर रहा है, इसको ठीक से खाना खाना नहीं आता और ये बंदा जिहाद की बात कर रहे है। ये कह रहा है कि मैं इंडिया में जाके इंडियंस को मारूंगा। जब हम कसब की बात करते हैं तुम लोगों को तब तुम लोगों को मिर्ची लग जाती है। फिर हम तुम लोगों को जब बोलते हैं कि तुम लोग यार टेररिस्ट मुल्क हो, तुम लोग यार हमारे मुल्क में टेरर अटैक करवाते हो, तुम्हारे मुल्क से यार दहशतगर्द हमारे मुल्क में आते हैं, तुम लोग यार टेररिस्ट को अपने मुल्क में पनाह देते हो। तुम लोगों को ये सब बात सुन के यार मिर्ची लग जाती है। तुम लोगों को ये सब बात सुन के लगता है कि इंडिया हमारे ऊपर साजिश कर रहा है, हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, पूरी दुनिया मिलके हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। और यही साजिश के चक्कर में ना यार तुम लोग तुम्हारे मुल्क का जो यंग जनरेशन है उन सबको यार गटर में घुसा दिया। जैसे तुम्हारा मुल्क अभी गटर में चला गया वैसे ही तुम्हारे मुल्क का जो यंग जनरेशन है वो भी गटर में चला गया। ठीक है, बुरा लग सकता है यार तुम लोगों को, लेकिन यही सच है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद फारूक। क्या करते हो? हिफज करते हैं। हिफज कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? इंडिया एक अच्छा मुल्क है, मतलब कौम तो अच्छी है लेकिन फौज और उधर के हुकूमती रिवाज अच्छे नहीं हैं। आपके दिमाग में क्या आता है इंडिया का सुनते? अगर पाकिस्तानियों के बारे में सोचा जाए तो फिर तो अच्छा है, अगर उनके बारे में सोचा जाए वो फिर पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करते हैं और वो कुरान पाक के अक्सर तौहीन भी कर देते हैं और वो ना खुदा को मानते हैं ना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो उनके बारे में बुरे ख्यालात आते हैं ज़्यादातर। तो सही। अच्छा ये सब किसने बताया, कैसे पता चला कि इंडिया के लोग जो हैं वो तौहीन रिसालत करते हैं, या इस तरह के बातें किससे पता चली? कार साहब भी ऐसे जिक्र करते हैं लेकिन कुछ हमारे दिमाग में ऐसे भी आ जाते हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो ऐसे पता चल जाता है कि जैसे पिछले दिन स्वीडन वालों ने किया था, कुरान पाक की तौहीन की थी, तो इसी तरह फिर जब वो ऐसे सुनते हैं तो फिर तो गंदा मुल्क लगता है, वो इंडिया वाले सही नहीं लगते फिर। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, ठीक है किसी हद तक आप जो बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में हम लोग करते हैं हिंदुओं के साथ, क्या वो नहीं कभी बताया आपके कारी साहब ने, कभी नहीं उस्ताद साहब ने बताया? नहीं, जिक्र नहीं किया कभी, क्योंकि हमारे कार साहब ऐसे मामलों में ज़्यादातर जाते ही नहीं हैं। अच्छा मुझे तो देखो मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे काजी साहब या फिर तुम्हारे मुल्क का जितना भी मौलवी है ना, ठीक है, वो लोग ये बात कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यही झूठ के ऊपर तो तुम्हारा मुल्क बना हुआ है और यही झूठ बेच के ये लोग 75 साल से जी रहे कि इंडिया में हिंदू मुसलमान के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है। यही झूठ बेच के तो तुम्हारा मुल्क चल रहा है। ठीक है भाई, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे मुल्क का जो मौलवी है या फिर तुम्हारा जो काजी साहब है वो लोग तुम लोगों को सच बोल देंगे।
अगर सच बोल देंगे तो फिर उन लोगों का जो भांडा है सब फूट जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ सच क्या है, तुम्हारे मुल्क में तुम लोग हिंदू के साथ क्या क्या करते हो। सुनो, 1947 में जब तुम्हारा मुल्क वजूद में आया, ठीक है, तब तुम्हारे मुल्क में 12 से 14% हिंदू थे। अब कितने हैं बताओ? 1 से 2% हिंदू है, बाकी सब कहाँ चले गए? जाके तुम्हारे जो मौलवी है या पे तुम्हारे जो काजी साहब है उन सबको जाके इस बात पूछना, ठीक है, कि हमारे मुल्क में जब हमारा मुल्क 1947 में वजूद में आया तब हमारे मुल्क में 12 से 14% हिंदू थे, लेकिन अब 1 या 2% है, तो बाकी सब कहाँ चले गए? ठीक है। और उसके बाद जाके पूछना, ठीक है, कि तुम्हारे मुल्क में जो फोर्स कन्वर्सन होता है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के साथ क्यों होता है, लड़कों के साथ क्यों नहीं होता? जाके पूछना, ठीक है। तुम लोग यार, तुम्हारे मुल्क में जो छोटी छोटी बच्ची है यार, तुम्हारे बड़े उम्र का छोटी छोटी लड़की, हिंदू लड़की है, ठीक है, उन सबको तुम्हारे मुल्क में बुढ़े बुढ़े मुसलमान के साथ तुम लोग शादी करवा देते हो और उन सबको फोर्सफुली तुम लोग कन्वर्सन करवा देते हो। ये बात तुम लोगों को तुम्हारे मुल्क का जो काजी साहब है या फिर तुम्हारे मुल्क का जो मौलवी है ये बात कभी नहीं बोलेंगे। तुम लोगों को बोलेंगे कि अगर तुम लोग ऐसा काम करोगे तो फिर तुम लोगों को 72 घोड़े मिलेंगे, तुम लोगों को जन्नत मिलेगा। तो फिर सोचो कि तुम्हारे मुल्क की हालत क्या है, ठीक है, तुम्हारे मुल्क का जो माइंडसेट है वो कैसी है, कितनी घटिया माइंडसेट है तुम लोगों का, ठीक है। तुम लोग क्या, तुम्हारे मुल्क में जो माइनॉरिटीज है उन सबको तुम लोग क्या जानवर समझते हो। और भाई तुम कह रहे हो कि इंडिया में हिंदू 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 हिंदू, तुम लोग तो यार इस्लाम के चक्कर में एक मुल्क ले लिया, इस्लाम के चक्कर में यार तुम लोग 75 साल से विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। इस्लाम के चक्कर में यार तुम लोग यार कश्मीर को लेके 75 साल से पड़े हो। और अगर दूसरी तरफ अगर कोई बंदा अपने मजहब को सेलिब्रेशन करेगा या फिर अपने मजहब की बात करेगा तो फिर तुम लोगों को मिर्ची लग जाती है। क्यों? तुम्हारी तो यार इस्लामिक मुल्क 56 या 57 के करीब है, फिर भी तुम लोगों को लगता है कि इस्लाम खतरे में है। तुम्हारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे के पूरे इस्लाम के ऊपर बेसिस है, और तुम लोग दूसरे मुल्क को कहते हो कि वो वाली हिंदू मुल्क है, वो वाली मुल्क है। पहली बात तो भाई सुन ले, ठीक है, कि इंडिया कोई हिंदू वाली मुल्क नहीं है, इंडिया है सेकुलर वाली मुल्क, इंडिया कोई हिंदू वाली मुल्क नहीं है। इधर जितना ना मुसलमान का राइट है उतना ही हिंदू का राइट है, ठीक है, और तेरे मुल्क से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। और लास्ट में तेरे काजिज साहब को जाके पूछना, ठीक है, कि अगर इंडिया में हिंदू मुसलमान के ऊपर इतना ज्यादा ही जुल्म कर रहा है तो फिर इंडिया में मुसलमान की तादाद इतना बढ़ क्यों रहा है? बताओ बताओ, इंडिया में मुसलमान की तादाद इतना बढ़ क्यों रहा है? और दूसरी तरफ तुम्हारे मुल्क में हिंदू की तादाद इतना कम क्यों रहा है? पहले थे 14%, अभी कितने हैं? 1 या 2%। इतना घट क्यों रहा है बताओ? इतना जो कम हो रहा है क्यों हो रहा है? जाके ये सब पूछना, ठीक है। उसके बाद बोलना कि तुम लोग यार मदरसा में जाते हो पढ़ने के लिए। ये बताओ कि अगर लाइफ में कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो इंडिया जाना चाहोगे? ट्राई करेंगे जाके, कैसा मुल्क है देखना चाहिए हमें कि कैसा है मुल्क वो। हमारा उधर मदरसा भी है, दारुल उलूम जो बंद है, मतलब इतना बड़ा मदरसा है, दुनिया का बहुत बड़ा मदरसा है। जाना तो हम चाहेंगे उधर, इतने बड़े उलमा है, हज़रत गुलतानी साहब की कब्र है, गजाली साहब की कब्र है, सब की कब्रें उधर ही हैं, इसलिए हम देखना तो चाहेंगे इंडिया दारुल उलूम। अच्छी बात है, जाना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं। कारी साहब जो बताते हैं वो तो ठीक है, लेकिन खुद भी आंखों से देखना चाहिए कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखना चाहिए वैसे, अगर मौका मिले तो हम तो जाएंगे एक दफ़ा, क्योंकि जाके इधर चेक तो करें वो मुल्क कैसा है, कैसे उनके उधर के लोगों में कैसे ख्यालात हैं। अब हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादा लोगों में अच्छे ख्यालात हैं, अब उधर के देखेंगे कैसे ख्यालात हैं।
अच्छा, आपको इंडिया के बारे में आज तक क्या बताया गया, मदरसों में क्या सिखाया गया? ये सिखाया गया है कि वो एक लिहाज से अच्छा मुल्क है, एक लिहाज से गंदा मुल्क है, क्योंकि उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानियों को देख के होते हैं। वो पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जनाजों को देख के मुसलमान होते हैं हिंदू, तो क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमान को कितना अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, उनके कंधा कैसे दे रहे हैं उनके जनाजे को, और कफन पहनाते हैं, उन्हें खुशबू लगाते हैं, और दूसरे नंबर पे उन्हें इतने सारे लोग उन्हें कब्र में उतारते हैं, और वो इंडिया वाले ऐसे ही उनको जला देते हैं। तो वो ये चीज़ देख के अक्सर ज़्यादातर मुसलमान होते हैं लोग। सही है, मतलब मौत के तरीक़ेकार को देखकर, दफनाने के तरीक़ेकार को देखकर हिंदू जो है वो मुसलमान हो जाते हैं। हाँ जी, ये आपको किसने बताया? ये हमारे कासा में बताया। यानी कि आप मतलब कुछ भी, तुम लोगों की जो मदरसा है उसमें तुम लोगों को कुछ भी बोला जाता है और तुम लोग उसको मान लेते हो, और तुम लोग कहते हो कि तुम लोग स्टूडेंट हो। मतलब यार, तुम लोगों को मदरसा में क्या यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू मुसलमान क्यों बनता है और क्या देख के बनता है? तुम लोगों को साइंस, आईटी या फिर दूसरा और कुछ नहीं पढ़ाया जाता? तुम लोगों को क्या सिर्फ और सिर्फ मजहब ही पढ़ाया जाता है क्या तुम लोगों की मदरसा में? वो भी झूठ मूठ का मजहब पढ़ाया जाता है क्या? जैसे तुम लोगों की जनाजे में बहुत सारे नियम हैं, वैसे ही हिंदुओं की अंतिम संस्कार में बहुत सारे नियम होते हैं। तो फिर तुम लोगों की ब्रेन में जो चूरन घुसाया गया है ना, इन सब से तुम लोग निकलो। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग तरक्की करना चाहते हो तो फिर इन सब से निकलो, ठीक है? और देखो, तुम लोग इसी वजह से पहले जाहिल थे और आगे भी जाहिल हो, और फ्यूचर में भी तुम लोग जाहिल ही रहोगे, ठीक है? अगर तुम लोगों को तरक्की करना है तो फिर ये जो तुम लोगों की माइंडसेट है इसको चेंज करो, ठीक है? तब जाके तुम लोग तरक्की करोगे। ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हिंदुओं को जलाया जाता है और मुसलमानों को दफनाया जाता है, वो इस तरीक़ेकार को देखकर उन्हें लगता है कि हमें मुसलमान होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि उनको ये तरीका अच्छा लगता है। अच्छा, उसमें क्योंकि थोड़े लोग उनके बाहर थोड़े लोग होते हैं वो ऐसे ही जाके जला देते हैं और बस फिर ख़त्म। और इधर पाकिस्तानी और वो तो काफ़ी ज़्यादा गम मनाते हैं, और वो इतने सारे लोग होते हैं जनाजे में भी, वैसे भी उनका जनाजा पढ़ाया जाता है इतने एहतराम से, उन मैयत को इतने एहतराम से लिटाया जाता है, तो इस चीज़ को वो देख के ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। सही। अच्छा, बड़ी अजीब सी चीज़ है, पहली दफ़ा मैंने सुनी है कि इस खौफ से जो है वो हिंदू जो है वो मुसलमान हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी कारी साहब ने ये कहा कि हिंदुओं को मुसलमान करना चाहिए? जो उन्होंने कहा अगर कोई मिले तो उसको दावत देनी चाहिए, या वैसे भी कोई मुसलमान भाई मिले तो उसको भी नमाज की दावत देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते। नमाज की दावत देनी चाहिए उन्हें, और दूसरे नंबर पर कोई हिंदू मिले उसको यानी कि मुसलमान की दावत देनी चाहिए। तो ऐसे ही थोड़े दिनों पहले फैसलाबाद में लड़का मुसलमान हुआ जनाजे को देख के। फैसलाबाद में भी ये वाक़या हुआ है कि जनाजे को देखकर एक लड़का मुसलमान हो गया। उसका दोस्त मुसलमान था, वो खुद क्रिश्चियन था। उसने देखा जब उस फोत हुआ उसका दोस्त, तो वो जनाजे में गया क्रिश्चियन जो था, तो उसने वहाँ पे देखा कि इतने एहतराम से और इतने अदब से उसका जनाजा पढ़ाया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, और उसको कब्र में लिटाया जा रहा है। उसने फिर सोचा कि ये तो हमारी साइड में गलत है, इधर सही है। वो फिर इस चीज़ को लेकर मुसलमान हो गए। अच्छा, मदरसे में कितना टाइम गुजारते हो आप? मदरसे में हम 24 घंटे 24 घंटे वही रहते हो? हाँ जी। तो घर कब जाना होता है? जब दिल करे, हफ्ते बाद या 2 हफ्तों बाद, जब दिल करता है। कारी साहब और क्या बताते हैं हिंदुओं के बारे में कि हिंदुओं के साथ दोस्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदू मुस्लिम का दोस्त हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर दोस्ती होगी तो हम किसी को दावत देंगे ना कि मुसलमान हो जाओ। इस चीज़ की तो हम जब भी दावत दे सकते हैं, कोई दोस्त होगा। अगर वैसे तो फिर इंडिया वाले तो आगे से लड़ाई के लिए आते हैं कि दावत के, और वो अक्सर मुश्किलों में भी मुसलमानों का ही सहारा लेते हैं ज़्यादातर। आपका नाम? खालिद इस्लाम। खालिद, क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इंडिया का नाम सुनते हैं, जो पहली चीज़ आपके दिमाग में इंडिया के मुताल्लिक क्या आती है?
देखें, अगर देखा जाए तो बचपन से हमारे माइंड में जो इंडिया की इमेज बनाई जा रही है वो बहुत नेगेटिव है, और इंडिया में ये एज़ यूजुअल हमारी पाकिस्तान की इमेज नेगेटिव बनाई जा रही होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लीडर्स तक है कि जो हमारे लीडर्स हैं और उनके लीडर्स हैं वो एक दूसरे की नेगेटिव इमेज और बुकिश, अगर आप देखे जाएँ तो बुकिश लैंग्वेज, बुकिश में जो नॉलेज है वो सारा नेगेटिव है। ठीक है, जब अगर देखा जाए हमारे अवाम का इंटरेक्शन, और वो अगर उधर के अवाम से इंडिया के बारे में आप कुछ पूछें तो वो मेजॉरिटी में आपको मिलेगा कि यार इंडियन अच्छे हैं, और इंडियंस लगाएंगे जिनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ जो इंडिया गए और इंडिया से पाकिस्तान है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको यही बताएगा कि यार लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो ये हमारे जस्ट लीडर्स तक है कि यार वो हमारा एक बैड इमेज बना रहे हैं, और हम दोनों का, इंडियंस पाकिस्तानीज़ का, पाकिस्तानी इंडियंस का। लेकिन इंडिया अगर देखा जाए तो बहुत फ्रेंडली, मैं अगर कहूँ कि अगर हम क्रिकेट मैचेस में देखा जाए तो उनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है और वो जिस तरह फील्ड में एक दूसरे के साथ उनके जो तौर तरीके हैं, मेल जुल के रहते हैं और कैसे वो मिलते हैं, तो काफ़ी फ्रेंडली आवाम। लेकिन ये जो गवर्नमेंट इश्यूज़ हैं इस वजह से हमारा काफ़ी, हम दोनों का काफ़ी बैड इमेज। अच्छा, ये चीज़ हमने भी काफ़ी ज़्यादा नोट की है कि हमारी किताबों में हमारे छोटे छोटे बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमने छोटे छोटे दिमागों में इतनी ज़्यादा नफरत भर दी है। क्या लगता है ये नफरतें किस तरह कम होंगी? अगर देखा जाए तो ये नफरतें सोशल मीडिया के थ्रू कम हो सकती है, लेकिन ये जिस तरह हमारे गवर्नमेंट इश्यूज़ है ये कभी कम नहीं होंगी और ये मज़ीद बढ़ती रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये इन फ्यूचर कभी कम होंगी भी। तो हमें देखना चाहिए कि यार हम एक चीज़ की नेगेटिविटी फैला रहे हैं पाकिस्तान इंडियंस, इंडियन पाकिस्तानी, तो हमें उनकी पॉजिटिव नॉलेज को देखें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें कि यार वो किस तरह टेक्नोलॉजीज़ में आगे जा रहे हैं, आईटी फील्ड में वो कितना जा रहे हैं आगे, कि यार आईटीज़ में वो दिन ब दिन तरक्की किए जा रहे हैं। कोई नई चीज़ आप अगर देखें, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओज़ और जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उनके सीईओज़ इंडियंस हैं, और पाकिस्तानी अगर आप देखें तो पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जो है वो जैसे एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं इंडियंस के बारे में, जबकि इंडियंस बहुत तरक्की कर चुके हैं हमसे आगे। आपको पता है कि मैंने कुछ इंडियन स्टूडेंट से बात की और उन्होंने मुझे अपनी किताबें दिखाई और बताया कि हमारी बुक्स में हमें पाकिस्तान के बारे में हेट्स नहीं पढ़ाया जाता। इवन के हमारे जो मेन लीडर थे उस वक्त 1947 के, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लामा इकबाल, उनके बारे में उन्हें पढ़ाया तो ज़रूर जाता है लेकिन नफ़रत नहीं सिखाई जाती। देखिए, ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि आपको इंडियंस है अगर कह रहे हैं कि उन्हें नफरत नहीं सिखाई जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि एक नफरत नहीं, एक आप फ्रेंडली माहौल क्रिएट करो और उनसे दोस्ताना ताल्लुकात कायम करो, कि आप वो जो टेक्नोलॉजीज़ कर रहे हैं आप भी उसमें हिस्सा लो, आप भी वो टेक्नोलॉजीज़ अटेन करो कि यार एक बंदा टेक्नोलॉजीज़ में इतना आगे जा रहा है, आईटी में इतना आगे जा रहा है, और आपका मुल्क क्या कर रहा है? आपका मुल्क कुछ भी नहीं कर रहा, आपका मुल्क डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है उल्टा। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम हो जाती हैं तो पाकिस्तान को इसका कितना फ़ायदा होने वाला है? इसका पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि देखें आपके पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट एरियाज़ हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बहुत अब आपने देखा होगा जैसे वो इंडियन एक सिंगर थे गिप्पी गरेवाल, मेरे ख्याल में इस तरह कोई नेम था, वो पाकिस्तान है, उनका किस तरह उन्होंने इस्तकबाल किया और किस तरह उन्होंने जाके पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज आगे फैलाई कि यार पाकिस्तान कैसा है। और इवन कि उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि यार पाकिस्तान जैसे हमें बताया यार पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा नहीं है, उन्हें जिस तरह प्रोटोकॉल दिया, तो पाकिस्तान वाकई में इंडियंस को मैं ये कहूँगा कि यार पाकिस्तान वाकई ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा और एक इनके अवाम बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोगों को भी गलत बताया जा रहा है। और हम पाकिस्तानी यही कहेंगे कि पाकिस्तानियों को कि यार इंडिया भी बहुत अच्छा मुल्क है, अवाम भी बहुत अच्छी है, लेकिन हम पाकिस्तानियों को एक गलत इमेज बताया जा रहा है कि यार इंडियन ऐसे है, इंडियन ने हमारे साथ ये किया है। अगर हमने इंडियन के साथ बुरा, इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया है 1947 में जब आज़ादी हुई, और भी बहुत सारे मसाइल थे, तो हम पाकिस्तानियों ने भी इंडिया के साथ बहुत बुरा किया। तो ये 1947 में इंडिया तुम लोगों के साथ बुरा किया? क्या बुरा किया? इंडिया ने 1947 में तुम लोगों के साथ क्या बुरा किया बताओ? तुम्हारे बाबा को, जिन्ना को एक अलग मुल्क दे दिया पाकिस्तान नाम का, ये बुरा किया? कौन सी बुरा काम किया इंडिया ने तुम लोगों के साथ आज तक बताओ? एक भी अगर तुम लोग बता दिया ना तो फिर मैं तुम लोगों के आगे माफी मांगूंगा। अगर तुम लोगों को लगता है कि 1947 में जो बंटवारा हुआ वो गलत हुआ, ठीक है, उसमें पाकिस्तान को जो मिलना था वो नहीं मिला, तुम लोग अगर ऐसा कुछ लगता है तो फिर तुम लोग यार बेवकूफ हो क्या? तुम लोग बच्चे हो? तुम लोग का जो बाबा कौम है वो क्या बच्चा था? हाँ, तुम लोगों का जो बाबा कौम है उस बंदे ने इस्लाम के नाम पे एक मुल्क ले लिया। तुम लोगों को लगता है कि उस बंदे ने इंडिया से बंटवारा में कुछ भी चीज छोड़ दी, इंडिया को दे दिया।
इंडिया तुम लोग के ऊपर अन्याय कर रहा था और तुम्हारे जो बाबा कौम अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना, मासूम बंदा, ठीक है, वो चुपचाप बैठा हुआ था। तुम लोग का ऐसा लगता है क्या? अगर ऐसा कुछ लगता है तो फिर तुम लोग मोहम्मद अली जिन्ना को तुम्हारे मुल्क का बाबा कौम क्यों बोलते हो? बताओ क्यों बोलते हो? तुम लोगों को तो नहीं बोलना चाहिए बाबा कौम, क्योंकि तुम लोगों को बंटवारा में जो तुम लोगों के हिस्से में जो कुछ भी जाना चाहिए था तुम लोगों को नहीं मिला। तुम लोगों को तो यह जिन्ना को कोसना चाहिए था। बताओ कोसना चाहिए था या नहीं? तुम लोगों को जो बोल दिया जाता है तुम लोग उसको मान लेते हो कि इंडिया ने तुम लोगों के ऊपर अन्याय किया। और मेरे प्यारे मासूम पाकिस्तानी भाई सुनो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जितना भी जंग हुआ उन सबको तुम लोगों ने शुरू किया। इंडिया के ऊपर फर्स्ट एटम अटैक किया तुम लोग करे हो, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो चर्चा जंग हुआ उनमें इंडिया के ऊपर फर्स्ट एटम अटैक तुम लोग ने किया, ठीक है। और तुम लोगों को चूरन बेचा गया है कि इंडिया ने तुम लोगों के ऊपर अटैक किया। नहीं, एक बहुत बड़ा फर्क है। वाज़ेह है, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। एजुकेशन, उनके गले पर फौज नहीं है, हमारे गले पे है। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इसे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। जितना खर्चा फौज के ऊपर होता है, सिर्फ वो नहीं, लेकिन फौज जिस तरह से मजबूत होती है और फिर जिस तरह से वो इस मुल्क के ऊपर हावी हुई है, जिससे कोई आज इनकार भी नहीं करता, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और अगर तुम लोग कभी भी एक बार भी प्रूव कर दिया ना, मैं अभी भी कह रहा हूं कि तुम लोगों के आगे मैं माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के, ठीक है। और अगर तुम लोग ये बात प्रूव नहीं कर पाए तो फिर कैमरा के सामने में आके ऐसी झूठ मत बोलना कि इंडिया ने तुम लोगों के ऊपर अन्याय किया। दोनों साइड से, लेकिन एक ठीक है कि यार आप एक पड़ोसी मुल्क है, आप दोस्ताना ताल्लुकात बनाओ उनके साथ और एक अच्छी इमेज प्रोवाइड करो एक दोनों साइड पे, इंडियन पाकिस्तान की, पाकिस्तान इंडियन की। तो इससे हमारा मुल्क काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जब तक हम कहेंगे पड़ोसी आपस में ठीक नहीं होंगे तो एक जगह कभी तरक्की नहीं कर सकते। और बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सलमान मोहम्मद हुसैन, क्या करते हैं? LLB DBD। मुझे ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके माइंड में क्या आती है? हमारे माइंड में सबसे पहले हमारे जो प्रोपोगेंडा है उसके मुताबिक तो दुश्मनी आती है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है और हमने उनकी ऐसी की तैसी फेर के रख देनी है। पहला तो हमारे व्यू यही आता है। आपके माइंड में क्या आता है इंडिया का नाम सुनते ही? मेरे माइंड में ये आता है कि लाइक इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन अब नहीं, हम लोग एक साथ आजाद बिल्कुल भी नहीं हुए थे। 1947 के पहले पाकिस्तान नाम का मुल्क दुनिया की किसी भी मैप पे एग्जिस्ट नहीं करता था। बताओ भाई, आप मुझे बताओ कि 1947 के पहले पाकिस्तान नाम का मुल्क किसी भी मैप पे एग्जिस्ट करता था? नहीं करता था। तो फिर आप लोग क्यों बोलते हो कि आप लोग एक साथ आजाद हुए थे? एक साथ तो आजाद हम लोग बिल्कुल भी नहीं हुए थे, क्योंकि 1947 के पहले पाकिस्तान नाम का मुल्क किसी भी मैप पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कुछ दिन पहले तुम लोगों ने 14 अगस्त को जो तुम्हारी मुल्क की इंडिपेंडेंस डे मनाया था ना, असल में वो दिन तुम्हारे मुल्क की बर्थडे है, ठीक है। उस दिन तुम्हारा मुल्क पैदा हुआ था और तुम लोगों को झूठ बोल दिया गया है कि उस दिन तुम्हारा मुल्क आजाद हुआ। तो फिर सोचो कि तुम लोगों के साथ कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया जाता है, तुम लोगों को कितना ज्यादा झूठ में रखा गया है। तुम लोगों की मुल्क आजाद हुआ या फिर पैदा हुआ, तुम लोगों को यही नहीं पता और तुम लोग तरक्की करना चाहते हो। वो काफ़ी तरक्की कर रहा है और हम उधर के उधर खड़े हैं, तो लाइक आई कैन से अ डेवलपिंग नेशन। यस, आपने बोला कि प्रोपोगेंडा जो किया गया है वो हमारे माइंड में आता है, तो ये नेगेटिव थॉट इंडिया के मुताल्लिक हमारे दिमागों में किसने भरी है, किसने डाली है?
हम सारों लोगों ने मिलके ये नेगेटिव थॉट डाली है। अगर हम इसको पॉजिटिव थॉट में सोचें, सारे इंडिया को अगर पॉजिटिव सोचे, तो उनकी अब मैशत देख ले, वो दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है इंडिया। और लास्ट टाइम उनके प्रेसिडेंट ने अमेरिका में विज़िट किया और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको कहा कि पाकिस्तान के बारे में अगर हम आपका मसला कश्मीर सॉल्व कर दे। उसने कहा ना पाकिस्तान की हमसे बात ही ना करें। वो खुद अपनी मौत खुद मार रहे हैं। हमारे साथ अब हम तीसरी ताकत बन रहे हैं दुनिया की। हमारे साथ दुनिया के इंटरलिंक का आप हमसे करें, तजारत पे बात करें, बाकी हर चीज़ बात करें। दूसरी चीज़ ये है कि हमें इंडिया से जितनी नफ़रत है उसको अगर हम कम करें और अपने मुफाद के लिए सोचें, जो कि हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारे लास्ट टाइम हमारे प्याज शॉर्ट हुए या बाकी सब्जियां शॉर्ट हुई, हमने इंडिया की सारी चीज़ें दुबई और ईरान से मंगवाई हैं। डायरेक्ट इंडिया से मंगाते हमें वो 60 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये मिलने थे, तो वो ज़्यादा बेहतर था। या हम उसको एज अ दुश्मन कंट्री समझ के और सारी चीज़ें अपनी इकॉनमी तबाह कर ली है उनकी दुश्मनी ने। हमारा डिफेंस बजट, हमारे बाकी चीज़ें अगर हम अपने माइंड में रखते हुए सोचें, तो अगर हम इंडिया से थोड़ा सा, ये नहीं मैं कहता कि जो दुश्मन होता है वो दुश्मन ही होता है, नुकसान पहुंचाने के लिए होता है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को चेंज करें, अपने मुफाद को आगे रखते हुए उनसे चीज़ें मंगवा लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये दुश्मनी मुझे लगता है कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल्स में पढ़ा रहे होते हैं तभी हमारे दिमागों में डाल दी जाती है। जैसा कि आप देख लें कि हमारी किताबों में मुतालिया पाकिस्तान हो गया या हिस्ट्री की बुक्स हो गई, उसमें यही बताया जाता है कि यहूदी और काफर कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। बच्चा जब छोटी सी क्लास से पढ़ता है, बड़ी क्लास में आता है, तो बड़े होने के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ, बढ़ती क्लास के साथ साथ वो शायद थोड़ा सा बादशाह होने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे कोई कसर नहीं छोड़ते उसके दिमाग में इंडिया के खिलाफ नेगेटिविटी भरने में। लाइक हमारा सिलेबस ही इस तरह है कि जब आप स्टार्ट करते हैं, लाइक सोशल स्टडीज़ आती है 4-5 में, तब से हमें यही इमेज दिखाया जाता है इंडिया के साथ हमारी हिंदुओं के साथ लड़ाई हुई, ये मुग़ल आए, मुग़लों ने लड़ाई की, इस तरह फिर पार्टीशन हुई, हिंदू सिखों ने मुसलमानों को काटा। लाइक एक दुश्मनी का एक्सपेक्ट शुरू से आ रहा है। अब छोटा सा बच्चा है, उसको आप जिस तरह सिखाओगे, लाइक अगर हम सिखाते हैं सऊदी अरब हमारा दोस्त है इस तरह, लेकिन चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सऊदी अरब ज़्यादा इंडिया के साथ है क्योंकि वो दोनों एक डेवलपिंग नेशंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब इधर BS तक हमें यही पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया ने हमारी स्टेट्स पे कब्जा किया जाए, प्रिंसली स्टेट्स हैं, कश्मीर, पानी का इशू। आपकी प्रिंसली स्टेट मतलब कश्मीर कब से आप लोगों की प्रिंसली स्टेट होगी बताओ? कश्मीर आप लोगों को क्यों चाहिए, आप लोगों को यही नहीं पता, और आप लोगों को झूठ बोल दिया गया कि कश्मीर आप लोगों का प्रिंसली स्टेट है। आप लोगों का जो सूबा है, 4 सूबा है ना आप लोगों की मुल्क में, आप लोगों से वो नहीं संभाला जाता, और आप लोग कश्मीर को चाहते हो। आप लोगों के पास भी तो कश्मीर है, क्या क्या उसके साथ बताओ? बताओ भाई, आप लोगों के पास जो कश्मीर है उसके साथ आप लोगों ने क्या किया? उसमें आप लोगों ने कितना ज्यादा डेवलप किया? आप लोगों ने उसमें कितने ज्यादा हॉस्पिटल बनवाया? आप लोगों ने उसमें कितने ज्यादा स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए? बताओ बताओ, कितने ज्यादा बनवाए? आज तक आजाद कश्मीर के लोगों ने बिना कुछ कहे, कुछ सोचे, आज तक पाकिस्तान के साथ दिया, हर चीज में, हर मैदान में पाकिस्तान पाकिस्तान किया। हम लोगों को क्या मिला? आजाद कश्मीर में तो 8 से ज्यादा लोग पाकिस्तान के हॉस्पिटल में पहुंचते थे, रास्ते में मर जाते। कश्मीर से पाकिस्तान तक आने के लिए 5 घंटे 8 घंटे का सफर तय करके एक एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। आज अगर कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या संजय माता की पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे? तुम लोग जो कलमे चाहते रहे, 90% मार्क्स लेने के बावजूद पाकिस्तान में खुआर होते, मेडिकल कॉलेजेस में उनको दाखिले नहीं मिलते, उनके लिए सीट्स कम है, हमने कभी कुछ नहीं बोला। और आप लोगों को बोल दिया गया है कि कश्मीर आप लोगों की खुद की बच्चे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहले तो आप मुझे बताओ कि कश्मीर को लेके आप लोग करोगे क्या? अगर इंडिया के पास कश्मीर अगर आप लोगों को मिल जाती है तो फिर आप लोग उसको लेके करोगे क्या? पहले तो आप मुझे बताओ। आप लोगों के पास कुछ प्लान है? नहीं है। आप लोग, आपके पास जो कश्मीर है उसका ही बैंड बजा दिया, तो फिर आप लोगों को अगर इंडिया के पास जो कश्मीर है अगर वो भी दे दिया जाए तो फिर यार आप लोग तो यार पूरे के पूरा कश्मीर को बेच दोगे। और आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को इंडिया कश्मीर दे दे। और भाई मैं तुमसे यह तक कि तुम्हारे जितने भी पाकिस्तानी कहते हैं कि कश्मीर तुम लोगों को चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं।
तुम लोगों को पता है कि कश्मीर का नाम कैसे पड़ा कश्मीर? अगर तुम लोगों को ये बात पता नहीं तो फिर तुम लोग जाके पहले इसको पता करो, उसके बाद आके बोलना कि कश्मीर तुम लोगों का प्रिंसली स्टेट है, ठीक है? ट्रेड अगर शुरू हो जाए तो भी ये दोनों मुल्क रुके भी ना, क्योंकि मोटरवे का सिस्टम जो स्टार्ट किया गया है वो ट्रेड के लिए स्टार्ट किया गया। ये यहाँ से सीधा चाइना से सीधा गवादर, ये ऐसे नहीं बना दिया गया। अगर ये बॉर्डर खुले तो बहुत ज़्यादा ट्रेड होगा, आप देख सकते हैं। हमारी ट्रेड चल रही थी इंडिया के साथ, ये तो इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे पर हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया। अच्छा खासा प्याज आ रहा था, लहसुन अदरक टमाटर आ रहा था, हमने बंद कर दिया। हमने वाया दुबई वाया ईरान डबल टैक्स और डबल ड्यूटीज दे के मंगवाया और खाया इंडिया का प्याज ही, लेकिन बॉर्डर नहीं खोला। बस ऐसी बात है। अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा ज़रा दोनों मुल्क अगर कोऑपरेट करें ना, लाइक मोदी गवर्नमेंट, और ये अभी गवर्नमेंट का तो कोई पता नहीं पाकिस्तान में क्या चल रहा है, लेकिन जो अब आगे गवर्नमेंट आएगी उसको चाहिए कि लाइक फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द सिक्योरिटी रीजंस बॉर्डर्स को खोले जाएं। दोनों की नेशंस बहुत लवली हैं, दोनों बहुत प्यार करने वाली नेशंस हैं, और कोई शक नहीं कि एक दफ़ा अगर हम दोनों में एक मुआहदा हो गया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी आए थे नवाज शरीफ के दौर में, और वो मुआहदे नहीं थे हुए, वो अगर अब हों तो दोनों मुल्कों की गुर्बत बहुत कम हो सके। आप क्या कहेंगे इस पे? यही है कि जो हुकूमत होती है ना वो आवाम लेके आती है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगर हम 75 साल देखें तो आवाम की हुक्मरानी नहीं रही, जिस वजह से अब इंडिया है उधर कभी भी ये नहीं हुआ कि आवाम की हुक्मरानी, वो जो भी मुआहदा करते हैं वो ओपन करते हैं, आवाम उसको रेड आउट करती है। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें जो मुआहदा हो IMF से हो या कोई हो, वो पब्लिक नहीं किया जाता। अगर पब्लिक पढ़े और फिर उस पर काम हो ज़्यादा बेहतर है। और जो इंडिया मुल्क है उसमें असल में चल रही है डेमोक्रेसी। हमारे पास रियल वाली डेमोक्रेसी चलेगी, फिर ही हम उनसे इताअत करेंगे, उनसे तजारत कर सकेंगे। हमारे पास असल में नाम तो नहीं डायरेक्ट लेना चाहिए, वो लोग कर रहे हैं इनडायरेक्टली हुकूमत, जिसकी वजह से ये इतना मसला ख़राब है। उनको फिर अपने मुफाद देखने होते हैं। अगर वो ये सारी चीज़ें सेटलमेंट हो जाएं तो उनका 75% जो बजट है वो कम होता है, डिफेंस बजट कम होता है, हर चीज़ें कम हो जाएं, और उनके पीछे असल में जो हमारा एक मुल्क है जो ख़ुद को बड़ा अमन पसंद कहता है, अमेरिका, वो है, उसने अपने हथियार बेचने हैं, हर चीज़ बेचनी है। वो सारी चीज़ें अगर इंटरनेशनली तौर पे देखें ना तो ये सारी एक कमांड चल रही है। इसमें ना तो हम सारा टोटली क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने पॉलिटिशियंस को और बाकी लोगों का, हालांकि उनका इतना कसूर नहीं, वो 5 साल के लिए आते कितना खा जाते हैं। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो बना के देते हैं, हम उन्होंने तो लेजिस्लेशन करनी है ना, इम्प्लीमेंट तो आगे इस ब्यूरोक्रेसी ने या इस बॉडी ने करना है या जुडिशरी ने करना है। अगर उस सारी चीज़ों को हैंडल ही कोई और ऊपर से आगे कर ले तो क्या करे सियासतदान या बाकी क्या, ब्यूरोक्रेसी का हिसाब हो, उनका हिसाब हो, फिर ये मुल्क कुछ कर सकता है। उसके बगैर आप अब वो क्या है, इससे आपने चलना है उससे चलना है। CPEC वाला मुआहदा हमारे लिए गेम चेंजर था, अनफॉर्चुनेटली हम वो पूरा नहीं कर सके अमेरिका की ख्वाहिश की वजह से। अगर वो हो जाता तो आज हमारे हालात बहुत, आज 10 साल में उस मुआहदे ने पूरा होना था। लास्ट टाइम उनके वज़ीर आज़म आए और उन्होंने कहा मुआहदा पूरा नहीं हुआ, चूरन बेच के हमने उनको खिला दिया कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इस तरह नहीं मुल्क चलते होते। जब तक हमारी इंडिपेंडेंस नहीं होनी, हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेंट हो जानी आर्मी के या किसी और अदारे के, तो इस तरह नहीं हम चल सकते। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी बच्चों की राय कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और आप लोगों ने तो पाकिस्तानी बच्चों की माइंडसेट देखी, तो अब मैं आता हूँ वीडियो की जो टॉपिक्स है उसकी तरफ। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों सुनो, आज जो तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क होके रखा है ना, ये तुम लोगों की अपनी वजह से हुआ है, ठीक है? तुम लोगों ने अपने हाथों से ये किया है। तुम लोगों ने अपने हाथों से अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, ठीक है? कोई दूसरा बंदा आके नहीं किया, तुम लोगों ने अपने हाथों से किया है। क्योंकि जिस मुल्क का बेसिस एटम बम होता है, जिस मुल्क की बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि अगर तुम एक हिंदू को मारोगे तो फिर तुम्हें 72 घोड़े मिलेंगे, जन्नत मिलेगा, तो फिर उस मुल्क का हालत तो ऐसा ही होना है। उस मुल्क के जो बच्चे हैं उसका माइंडसेट तो ऐसा ही होना है जो अभी इस वीडियो में देखा।
क्योंकि पाकिस्तान का हर एक सियासतदान सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने आवाम को इस्तेमाल किया है, और उन सबके ब्रेन में हिंदू के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जहर घुला है, और इसकी वजह से पाकिस्तान का आज बेड़ा गर्क होके रखा है। पाकिस्तानियों को जिधर भी लोग देखते हैं उधर सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट बोला जाता है। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि आप लोगों को एक से वहम आ गया कि आप लोग इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आप लोग इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो कि दुनिया आप लोगों के खिलाफ साजिश करेगा। किसी के खिलाफ साजिश करने के लिए भी लेवल की जरूरत पड़ती है। आप मुझे बताओ, क्या पाकिस्तान का ये लेवल है कि दुनिया आप लोगों के खिलाफ साजिश करेगा? आप लोग तो यार भिखारी हो। तो फिर आप मुझे बताओ, कोई भी सेठ आप लोगों के खिलाफ साजिश क्यों करेगा? कोई भी मालिक या भिखारी के खिलाफ या फिर अपने नौकर के खिलाफ साजिश करता है? नहीं करता। मालिक मालिक के खिलाफ करता है, नौकर नौकर के खिलाफ करता है। वैसे ही कोई भी दूसरे मुल्क आप लोगों के खिलाफ साजिश नहीं करता। आप लोगों की ब्रेन में जो गलतफहमी है ना, इस सब से आप लोग निकलो कि आप लोगों के खिलाफ दुनिया साजिश करती है। दुनिया किसी के खिलाफ साजिश नहीं करती, ठीक है? तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म कर रहा हूं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और नया वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।